Okay, Bacha Party will start today with circles in geometry, and it is basically a common topic for both the boards. तो सर्कल्स आप लोगों को शायद इस बार भी सर्कल्स आने वाला है ना चैप्टर 3 में. हाँ सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं. Okay, circles, let us see some examples of our day-to-day life. भाई साहब, this is basically a bangle, a ball, a coin, ठीक है, बाउंड्री रोप ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड. ये सारे आपके क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं. ऑल दीज आर बेसिकली, ठीक है, ऑल दीज 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो इसमें से आपका बाउंड्री रोप ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड सर्कल कौन सा है? ये सर्कल नहीं हो पाएगा, ठीक है. इट इज बेसिकली अ स्फीयर. दिस इज ऑब्वियसली अ स्फीयर, सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ सर्कल, ठीक है. सो ऑफ दीज 4 एग्जाम्पल्स 2 आर रॉन्ग. तो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा और बताइए, ठीक है. कॉइन्स विल बी रॉन्ग बिकॉज दैट इज बेसिकली अ सिलेंडर, ठीक है. सो आपका ये और ये रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज, देखो कॉइन कैसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है ना कॉइन, ठीक है. इट इज बेसिकली टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है. ओके, सो दीज आर सर्कल्स. व्हाई द 2 एग्जांपल्स रॉन्ग? बिकॉज वन ऑफ देम, लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. सो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन, ठीक है. कैन एनी सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन बी कॉल्ड अ सर्कल? कोई भी पॉइंट, जैसे समझ लो कोई प्लेन में हमने ऐसे एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ लाइन. कोई प्लेन है, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल और मे बी अ स्क्वायर. सो व्हाट सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन विल फॉर्म अ सर्कल? कौन सा भाई साहब सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है. सो ईच ऑफ दीज पॉइंट्स हियर सैटिस्फाई द कंडीशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. तो आपका भाई साहब कंडीशन यहां पे क्या है? ये सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, ठीक है. ऑल दीज पॉइंट्स. सो लेट अस टेक, इफ वी टेक एन एग्जांपल दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और वॉट एवर द रेडियस इज, ठीक है, और वॉट एवर द रेडियस इज. बी भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, लेट्स से सी भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, डी भी, कोई भी पॉइंट इसमें से उठा लो, ठीक है. सो व्हाट कैन यू से अबाउट ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई? All of them are basically 4 centimeters each. So all these points are equidistant from a fixed point, that is O. एक fixed point O से भाई साहब equidistant पे हैं, ठीक है. So this is called a circle which are at a fixed distance from a fixed point O. So how, तो आपका भाई साहब how many such radii can be drawn in a circle? कितने radiuses draw कर सकते हैं? Infinite number of radiuses, ठीक है. So you can basically draw infinite number of radiuses in a particular circle, ठीक है. Now let us understand few more elements in a circle, ठीक है. तो C हो गया, D हो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका कॉर्ड. सच अ सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड. ये हो गया भाई साहब आपका कॉर्ड. अ सेगमेंट जॉइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉर्ड. तो कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अगर एक सेगमेंट ज्वाइन करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉर्ड, ठीक है. विच इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल? डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल. नथिंग कैन बी ग्रेटर देन द डायमीटर. हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल? इसमें भी भाई साहब इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? नाउ लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर हमने कोई एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है तो वो हो जाएगा डायमीटर. अ कॉर्ड विच इज ड्रॉन एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. सो दिस बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सच अ कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर. Okay, a chord passing to the center of the circle is called the diameter of the circle. Okay, how many such diameters can we draw? कितने diameters? Infinite. इसमें भी भाई साहब infinite हो जाएंगे, ठीक है. Infinite diameters can be drawn, ठीक है. तो radius का मतलब समझ में आ गया, chord का मतलब समझ में आ गया, diameter का मतलब समझ में आ गया. Though the line joining any point on the circle to the center is known as the radius of the circle. The line joining any 2 points on the circle is known as the chord of the circle, and the line or the chord which passes through the center of the circle is known as the diameter, ठीक है. इन सब चीजों से आप भली भांति वाकिफ हैं. ये वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है. एक ऐसा लाइन, ठीक है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा हो, ना कि टच करता हुआ, ठीक है. ये 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा है. दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड. Such a line is called a secant. So what is a secant, बच्चा पार्टी? A line intersecting a circle in 2 distinct points is called a secant. इसको लिख लीजिए क्योंकि ये आपने नया पढ़ा है, ठीक है. तो इसके आगे आप पढ़ेंगे tangent क्या होता है. So tangent और secant में आपका जो distinction है वो क्लियर होना चाहिए. You should be very clear about these two. What is a tangent and what is a secant?
सो अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड. तो एक लाइन जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड. ठीक है. कौन बोले? नहीं वो आ रहा है. और ये और बस महाभूत. और यहाँ पे भी कोई था ना? नहीं, युवराज अपना हनी. Okay, so this is basically a second. A line intersecting a circle in two distinct points is basically known as a secant. Okay, a secant always contains a chord. ध्यान दो, ये secant है. इस secant में इतना जो portion है mn, ये क्या हो जाएगा? chord. ठीक है. A secant always contains a chord. तो एक secant में हमेशा एक chord रहेगा. ठीक है. Okay. So ये वाला जो secant है, देखो ये secant L है, लेकिन इसमें एक chord आ रहा है क्या? mn. So a secant always contains a chord. Are we clear on this one, people? Okay. अभी हम बात करेंगे भाई साहब tangent की. Tangent और secant में फर्क क्या है? Secant जो होगा वो सर्कल के अंदर से जाएगा, tangent जो होगा वो सर्कल को छूता हुआ जाएगा. ठीक है. Okay. So what we let us draw an intersecting circle in one and only point. तो आपका देखो ये एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है. This is called a tangent. A line which touches a circle at a particular point is known as the tangent. ये सिर्फ टच करता हुआ निकल रहा है. Such a line is called a tangent. A line in the plane of a circle intersecting at one and only one point is called a tangent. इसको लिख लीजिए भाई साहब. A line in the plane of a circle, a line in the plane of the circle intersecting at one and only one point is called the tangent. इसको अपन tangent बोलेंगे. A line in the plane of a circle intersecting at one and only one point is called the tangent. The point where the line touches the circle is called the point of contact. जिस पॉइंट पे भाई साहब ये टच कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. आंसर द फॉलोइंग. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट भाई साहब. ठीक है. इट कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स. आंसर वुड बी, एक सर्कल में भाई साहब कितने ही सारे पॉइंट्स पे भाई साहब आप एक टेंजेंट बना सकते हो. सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in one point or points. तो intersect कहां पे कर रहा है? One and only one point. ठीक है. A secant to a circle intersects at two points. अगर secant ड्रॉ किया मैंने, देखो secant, ऐसे secant ड्रॉ किया तो ये दो पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है. Tangent will intersect the circle at only one point. ठीक है. तो a tangent to a circle intersects it only one and only one point. ठीक है. A tangent, a line intersecting to a circle in two points is called a secant. तो इसको पैसा हम करेंगे secant. A circle dash can have dash parallel tangents at the most. Parallel tangents infinite होगा? नहीं. पैरेलल टेंजेंट्स देखो भाई साहब, अगर मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसका एक पैरेलल टेंजेंट बस यहां पे होगा ना, इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर होगा तो उधर से ही आपका पैरेलल टेंजेंट हो सकता है. ठीक है.
अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे पैरेलल टेंजेंट्स हो, लेकिन आपके भाई साहब एक टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ किया तो वो एक पैरेलल टेंजेंट हो गया। 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही हो पाएंगे, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव, ओके, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। थ्योरम्स में आप पीओसी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम्स में आप भाई साहब शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं। ये सर्कल है भाई साहब, इसको टच करता हुआ जा रहा है, सो दिस विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये थ्योरम देखो, द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम लिख लीजिए भाई साहब, थ्योरम इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने भाई साहब कोई सर्कल ड्रॉ किया है और यहां पे आपने टेंजेंट डाला है, ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में। रेडियस एंड टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, सर्कल, तो ये भाई साहब आपका हो गया सर्कल। दिस इज बेसिकली अ सर्कल एट एनी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एन। लेट अस टेक अ पॉइंट बी। अगर हमने तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल दिस एंगल ओ ए बी, दिस विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है। ओ ए को हमने परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, एंगल ओ ए बी दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो भाई साहब सवाल है, ठीक है, फटाफट करना है। टी पी एंड टी क्यू, ये हो गया आपका भाई साहब टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री। फाइंड पी टी क्यू। पी टी क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। देखो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, बताइए फटाफट। अरे फटाक से बोलना है भाई साहब, जल्दी से बोलना है। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो एंगल टी पी ओ पी टी और ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, दोनों भी 90 हो जाएंगे कि नहीं। एंगल ओ पी टी विल बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी। ओ पी टी एंड ओ क्यू टी बोथ विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, है कि नहीं। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस एंड टेंजेंट, radius and tangent at POC point of contact are perpendicular to each other. Radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other. Radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other. ये OP क्या है, रेडियस ही तो है, और यहां पे ये टेंजेंट है जो छूकर जा रहा है। ये OQ क्या है, रेडियस है, और ये क्या है भाई साहब आपका टेंजेंट है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। OPQ इज इक्वल टू एंगल OQT, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ओके। ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको 110 डिग्रीज। अभी मैं अगर आपसे पूछूं भाई साहब OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्रीज। क्यों भाई साहब, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। रीजन यहां पे आप दोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। अभी आप ओपीटी की वैल्यू लिखे, कितना है, 90 डिग्रीज, ठीक है। OQ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्रीज। POQ की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 110 डिग्रीज, प्लस एंगल PTQ, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये हो गया 80, ये हो गया 80 प्लस 110 डिग्रीज प्लस एंगल PTQ, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया 0, 8 प्लस 1 हो गया 9, 190 डिग्रीज प्लस एंगल PTQ, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है।
सो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्रीज माइनस 190 डिग्रीज। ये हो गया भाई साहब आपका 0, 9 + 7 16, 3 से 2 गया 1, 170 डिग्रीज। तो एंगल हाँ क्या 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 हाँ यहाँ पे 190 ना 180 होगा, सॉरी 180 और 110 तो हो गया 290, यस 290। तो ये हो गया आपका 290, तो ये हो जाएगा आपका 70, है ना। एंगल पी टी क्यू की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 70, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो भाई साहब यहाँ पे आपका पी टी क्यू, फाइंड एंगल पी टी क्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू बच्चा पार्टी कितना ओ पी क्यू, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। इस तरह से रीजन देंगे, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, सीबीएसई वाले लिख सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले लिख सकते हैं रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पीओसी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पीओसी, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसको लिखते हैं 360 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको भाई साहब अगर अपन ऐड करते हैं सो 290 को उधर लेकर जाएंगे, दिस विल गिव यू व्हाट 70 डिग्रीज। सो एंगल पी टी क्यू विल बी 70 डिग्रीज। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। ओके, अ टैंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। एक लाइन ड्रॉ किया है हमने और इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, ये टैंजेंट है बेसिकली, ठीक है। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो भाई साहब यहां पे आप क्या बोल सकते हो, ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यू दी हुई है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। मुझे कोई बता पाएगा ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अमित, ओपी की वैल्यू फटाफट। 5 सेंटीमीटर, क्यों, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑब्वियसली मतलब यहां पे आप बोल सकते हो देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज बेसिकली रेडियस इज गिवन हियर, ठीक है। ये आपका रेडियस हो गया भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हम, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस जो है आपका कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस बच्चा पार्टी इज 5 सेंटीमीटर। कौन कांप रहा है भाई साहब, ये सब कांप रहे हैं क्या, सब लाइट कांप रहे हैं, कौन सा, सिर्फ ये वाला कांप रहा है, हाँ ऊपर वाला, ये नहीं कांप रहा है, अच्छा जी। ठीक है 5 सेंटीमीटर, ओके। अभी हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्रीज बाय, यहां पे बोल सकते हैं अपन टैंजेंट एंड रेडियस, टैंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। टैंजेंट रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ओपी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 90 डिग्रीज। अगर भाई साहब ये 90 डिग्रीज हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो 12 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। 144 माइनस 25 कितना आ रहा है भाई साहब, हाँ कितना है
ओके, सो पी क्यू का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 119. सो देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. भाई साहब यही होगा क्या आंसर, देख लेते हैं भाई साहब. 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर. तो आपने इसको कर लिया भाई साहब, तो ये हो गया 119. सो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 119. लेंथ ऑफ पी क्यू इज अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके ओके ओके. फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द tangent टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड the length of the tangent from the point q, the length of a tangent to the circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. फटाक से करना है भाई साहब, इसको जल्दी से करनी है तो जल्दी से करनी है. चलिए भाई साहब फटाफट करना है, क्विक 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 जल्दी. फ्रॉम अ पॉइंट Q, इस पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. तो बच्चा पाड़ी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है दिस इज बेसिकली दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इज 25 सेंटीमीटर. दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो मतलब आपको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, हाउ विल बी फाइंड दिस आउट बच्चा पाड़ी, फटाफट से भाई साहब यहां पे, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ पी क्यू, क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना भाई साहब. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. रेडियस और टेंजेंट में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. ठीक है, एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन रेडियस, या हम बोल सकते हैं रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट एट POC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. रेडियस एंड टेंजेंट एट POC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल पाएंगे भाई साहब, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल, तो देयरफॉर वी कैन से दैट OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. कैसे भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब हम इसको बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम. OQ का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर नहीं मालूम, PQ का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर. ठीक है, देखो एक तरीका है, यहां पे तुम 625 निकालो फिर 24 का स्क्वायर निकालो, इससे अच्छा क्या कर लो भाई साहब, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो. ये क्या है आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और भाई साहब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू A प्लस बी, है ना. ठीक है, तो ऐसा कर लो, ये ज्यादा आसान पड़ेगा. तो A माइनस बी मतलब 25 माइनस 24 इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा, 25 प्लस 24 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर. 25 माइनस 24 हो गया 1, 25 प्लस 24 हो गया 49 इज इक्वल टू
ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका 49। सो देयरफॉर ओ पी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ पी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां पे कितना हो गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चा पार्टी रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है भाई साहब? बहुत ही बढ़िया। तुम वहीं कहां पर रहे हो? सब कहां पर है ना? हाँ, कि वही कहां पर है? ओके, सो 25 हम इसको लिख सकते हैं भाई साहब पी ओ क्यू। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो, देखो 625 है, 576 है, उसको ना कर कर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका 49 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 7। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। कौन इतना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है भाई साहब? हो गया, डन डन डन। The length of the tangent from a point A at a distance 5 सेंटीमीटर from the center of the circle। तो ये लेंथ ऑफ द tangent है भाई साहब, इसको समझिए। ये लेंथ ऑफ द tangent जो है, ठीक है, दिस इज बेसिकली रेफरिंग टू दिस लेंथ। दिस इज एक्चुअली गेटिंग रेफर्ड टू दिस लेंथ, ठीक है, और ये वाला लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द tangent, लेंथ ऑफ द tangent इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। ये आपका टेंजेंट है विच इज 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। एंड द पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओ बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज बोल सकते हैं, 90 डिग्रीज। वाई 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 वाई, ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट, radius and tangent are perpendicular at point of contact। radius and tangent are perpendicular at point of contact, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इन देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाउ? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 25, दिस विल बी ओ बी का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर।
दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर हम, ठीक है। तो आपका ओ बी ए का वैल्यू कितना हो गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, आपका 25 इज इक्वल टू दिस, 25 माइनस 16, तो ओ बी का वैल्यू हो गया 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी बकबक बकबक कौन कर रहा है तब से? हो गया, डन डन डन। O is the center of the circle and BCD is tangent to it at C। ये BCD है at tangent to at C। O is the center of the circle, BCD is tangent। Prove that angle BAC plus angle ACD is equal to 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। एंगल BAC, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ACD, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फटाक से प्रूव करना है, जल्दी से करना है भाई साहब। बहुत इजी है, बहुत इजी, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। भाई साहब यहां से आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90, रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये OC और OA बराबर हो जाएगा, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर OC और OA बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। मतलब अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला 90 है, ये वाला x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है कि नहीं, 90 माइनस एक्स। इस 90 माइनस एक्स को देखो, एंगल BAC तुमने कितना मान रखा है x, एंगल ACD कितना आया 90 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 90, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर बोलें कि भाई कंस्ट्रक्शन हमको पहले बताना पड़ेगा यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्शन जॉइन OC को जॉइन किया हमने, प्रूफ अभी भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, रेडियस एंड टेंजेंट एट POC, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। OCD आपका भाई साहब कितना हो गया। अभी इन ट्राइंगल, अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, OC की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, OA के, तो एंगल OCA विल बी इक्वल टू एंगल OAC, है कि नहीं भाई साहब।
एंगल ओ सी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, वाई? बोलो 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 भाई साहब, व्हाट? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और रादर हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको अपन ने क्या मान लिया? दिस इज बेसिकली इक्वल टू एक्स, ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, ओके। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 90 माइनस एक्स, है कि नहीं? एंगल ए सी डी की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 90 माइनस एक्स, ठीक है, ओके। तो आपका एंगल ओ ए सी की वैल्यू कितनी है? एक्स। देखो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ओ ए सी बोलो या बी ए सी बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी is equal to x plus 90 minus x, so that will be equal to 90 degrees, ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर? सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्रीज। दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अपन बोल सकते हैं इसको हेंसा प्रूव्ड। क्लियर? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. तो ये वाला एंगल को तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए भाई साहब, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये एंगल्स भी आपके बराबर हो गए। ओ सी ए इज इक्वल टू बी ए सी, ठीक है, 90 डिग्री हो गया भाई साहब। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर दिस इज 90। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बहुत बढ़िया भाई साहब, अभी मजा आएगा। चलो फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो समझ लो भाई साहब ये एक सर्कल है, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो आपने भाई साहब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स डाले हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स डाले हैं, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब क्या है, देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर मैंने यहां से, इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और लेट्स से ये सेंटर है सर्कल का, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। ध्यान से देखो ये आपके क्या हो गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो हम यहाँ पे बोल देंगे लेट, तो यहां पे आपका गिवन क्या दिया हुआ है, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, गिवन लेट्स से ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका P एंड ये Q, ठीक है। गिवन A, P एंड A, Q आर tangents from same point A to the circle with center O, ठीक है। A से भाई साहब ये दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है,
एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका गिवन। और क्या है भाई साहब आपका यहां पे आपको क्या प्रूव करना है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, तो ये वाला जो एंगल है देखो, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर से जॉइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर से जॉइन, इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन किया, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मतलब यहां पे टू प्रूफ क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द टू प्रूफ केस हियर, टू प्रूफ विल बी एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा वाड़ी, आर वी क्लियर, ठीक है, बहुत आसान सा प्रूव हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, पहली बात तो आपका, सो वी कैन से दैट एंगल ओ पी ए ये कितना हो जाएगा 90, एंगल ओ क्यू ए 90, ठीक है, एंगल ओ, तो अगर हम प्रूफ दे रहे हैं यहां पे एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू ए, दिस इज सॉरी प्लस नहीं भाई साहब, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, वाई, रेडियस एंड tangent, radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other, radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other। क्लियर है भाई साहब, ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिख सकते हैं भाई साहब, ओके। नाउ तो यहां पे अपन यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर, तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका देयरफॉर, सो therefore angle PAQ, angle PAQ plus angle POQ, angle POQ plus angle OPA plus angle OPA plus angle OQA plus angle OQA, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो 360 डिग्रीज, ठीक है। एंगल PAQ plus POQ plus OPA plus y, sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees, sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees। now angle PAQ कितना हो जाएगा नहीं मालूम, ठीक है, एंगल POQ कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट नोन टू यू, एंगल OPA कितना हो जाएगा, दिस इज 90, ठीक है, तो एंगल PAQ के जगह पे सिर्फ PAQ लिखेंगे, एंगल POQ के जगह पे वी विल राइट इट ओनली एंगल POQ, एंगल OPA के जगह पे कितना लिखेंगे भाई साहब 90 डिग्रीज, एंगल OQA के जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब 90 डिग्रीज, ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। सो एंगल PAQ प्लस एंगल POQ दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, बस आ गया भाई साहब आपका 180 डिग्री। सो देयरफॉर अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है। सो यही प्रूव करना था भाई साहब, सप्लीमेंट्री हैं ये एंगल्स, ठीक है। तो यहां पे देखो हमने एक सर्कल लिया हुआ है, एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, और ये कॉमन पॉइंट बेसिकली आपका P है, द टेंजेंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट P आर PA एंड PB, द सर्कल इज विद सेंटर O, ठीक है। सो सर्कल विद सेंटर, ये देखो आपको जैसे जब भी इस तरीके का सवाल रहेगा ना, जहां पे फिगर नहीं दिया हुआ है, जहां पे डायग्राम में कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, वहां पे आपको सारा सब कुछ गिवन प्रूफ ये सब लिखना पड़ेगा। तो गिवन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री, टू प्रूव दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो पहला प्रूफ भाई साहब आपका यहाँ पे दिस विल बी 90 डिग्रीज, वाई, ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर रीजन देंगे तो दिस विल बी बेसिकली 90,
तो हम इसको अगर उधर कर लेंगे तो दिस विल बी 360 माइनस 180 दैट इज 180. ठीक है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस दिस स्मॉलर सर्कल. फटाफट फटाफट. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होते हैं? सेंटर विल बी सेम, रेडियसेस विल बी डिफरेंट. ठीक है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो लेट्स से आपका भाई साहब एक स्मॉलर सर्कल हो गया. ठीक है. और एक हो गया भाई साहब लार्जर सर्कल, लेकिन दोनों का सेंटर सेम है. ठीक है. सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल हैव द सेम सेंटर. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो एक भाई साहब आपने कॉर्ड ले लिया यहां पे. लार्जर सर्कल के लिए ये कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल के लिए भाई साहब क्या है? टैंजेंट है. ठीक है. ये बेसिकली टैंजेंट हो जाएगा, जस्ट टचेस द सर्कल. ठीक है. तो अब यहां पे क्या बोलेंगे? देखो, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O एंड रेडियाई. दोनों का रेडियाई भाई साहब क्या है? एक का रेडियाई स्मॉलर वन का 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है. ये हो गया भाई साहब. ठीक है. ओके. यहां पे और क्या है भाई साहब? देखो ए बी. ठीक है. ए बी इज अ कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड ऑब्वियसली टच करके जा रहा है tangent फॉर स्मॉलर सर्कल एंड tangent फॉर स्मॉलर सर्कल. ठीक है. ए बी इज अ कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड tangent फॉर द स्मॉलर सर्कल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है. ओके. तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब? टू फाइंड क्या करना है यहां पे? सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी. आपको भाई साहब ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है. क्लियर है? सो व्हाट डू वी डू भाई साहब? यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ठीक है. सो वी विल डू कंस्ट्रक्शन हियर. कंस्ट्रक्शन आप यहां पे ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए या ओ ए को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. ओ ए को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. और लेट्स से यहां पे हमने ज्वाइन किया इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को. ठीक है. और यहां पे लिख देते हैं ए बी इज अ कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड tangent फॉर स्मॉलर सर्कल. ठीक है. एट, यहां पे डाल देते हैं भाई साहब एट POC, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट्स से x. ठीक है. तो अब यहां पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA एंड OX. जॉइन OA एंड OX. ठीक है. क्लियर है? ओके. अभी प्रूफ में भाई साहब, प्रूफ में फॉर स्मॉलर सर्कल दिस इज बेसिकली द tangent. तो आपका भाई साहब OA का वैल्यू कितना हो जाएगा? OA है क्या? रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल. ठीक है. OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. ये हो गया भाई साहब. ठीक है. OX की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. ठीक है. तो OX की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. ठीक है. सो अगर हम इसको देखते हैं भाई साहब OA की वैल्यू, दिस इज बेसिकली, ये हो गया आपका कितना? 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली दिस विल बी 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ. हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगाएंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अपन क्या बोलेंगे? एंगल OXA इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? रेडियस एंड tangent एट
point of contact are perpendicular, radius and tangent at point of contact are perpendicular। तो मतलब ये वाली वैल्यू जो हो गई ये 90 की हो गई, ठीक है। अभी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो भाई साहब, ओ ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तब तक नहीं लगा सकते जब तक भाई साहब आप ये प्रूव नहीं कर रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यू प्रूव्ड इट दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। 25 9 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस 9 दैट इज 16 इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 सेंटीमीटर। ए एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्या हो गया ए एक्स, ये तो कॉर्ड का ये क्या हो जाएगा ए एक्स, मतलब कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, क्यों? तो आपने देखो ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स, ठीक है। वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स, ये भाई साहब इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए एक्स। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ट्वाइस इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल is equal to 8 सेंटीमीटर। थ्योरम ओके ओके ओके। फिर स्मॉलर सर्कल हो गया, फाइंड ए बी, ठीक है। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो दिस विल बी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ओ बी का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू दिस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टैंजेंट, इसमें इतना लिख देंगे तो भी चलेगा, रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वैसा भी लिख सकते हैं। पी बी का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 16, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर हम भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या दिया हुआ यहां पे देखो, देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगेन देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब आनिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ज्योति, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब पिंकी, फटाफट। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, अच्छा जी, नो दैट्स नॉट द डेफिनेशन। साइड एक ही सेंटर होता है, ठीक है। तो 2 सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई बट द सेम सेंटर आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। सो दीज आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद ओ सेंटर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली भाई साहब बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से आपने क्या ड्रॉ किया, टैंजेंट्स। तो एक टैंजेंट गया है किस पे, देखो ध्यान से देखो, एक टैंजेंट किस पे है, बड़े वाले सर्कल पे है। दूसरा टैंजेंट किस पे है, छोटे वाले सर्कल पे। टैंजेंट मींस अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सर्कल एंड विच जस्ट टचेस द सर्कल, ठीक है। ए पी की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पे कितनी है, ए पी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ए पी की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज बेसिकली हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी, आपको भाई साहब बी पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके,
बताइए भाई साहब हम क्या कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, देखो इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी। बताओ क्या क्या बता सकते हैं इस ट्राइंगल ओ ए पी के बारे में। ओ ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, गुड, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, गिवन दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। गिवन रेडियाई, ये भाई साहब गिवन रेडियाई है, ये 5 सेंटीमीटर, देखो ये रेडियाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। मुझे बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है, दिख रहा है भाई साहब हमको, ए बी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये भी आपका क्या है, गिवन है, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। और क्या बोल सकते हैं आप अजय, और क्या बोला जा सकता है इसके बारे में, इस ट्रायंगल में, संजम फटाफट फटाफट, शुभम, ओ बी की पहले क्या बोलना पड़ेगा, अमित जल्दी जल्दी, भाई संकेत, चलायू, अरे अभी तक क्या करते आ रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते आ रहे हैं, राइट। पाइथागोरस थ्योरम कब लगाएंगे आप, जब एक बार प्रूव कर देंगे कि वो राइट एंगल है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, आप बोलेंगे यहां पे एंगल ओ ए पी, तो आपको ये पहले बताना पड़ेगा एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख लो भाई साहब यहां पे आपका ये वाला जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अभी आपको भाई साहब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका ओ पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओ पी का स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, तो ओ पी का स्क्वायर की जगह पे ओ पी का स्क्वायर रखेंगे। ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 25 प्लस 144। सो ओ पी का स्क्वायर हो गया कितना, ओ पी का स्क्वायर हो गया 169। सो देयरफॉर ओ पी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 169, दैट इज हाउ मच, 13 सेंटीमीटर। ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अभी हम देखो ये वाला हो गया आपका कितना, 13 सेंटीमीटर, दिस इज बेसिकली योर, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है, 13 सेंटीमीटर। ओ बी की, अभी हम ट्रायंगल किसमें आते हैं भाई साहब, इन ट्रायंगल ओ बी पी। ओ बी की वैल्यू कितनी है बोलो, यहां पे दिया हुआ है देखो 3 सेंटीमीटर, दिस पार्ट इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब, ये वाला पार्ट आपका हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर। सो ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई साहब, ओ बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ओके। और क्या बोल सकते हैं, यस ऑरेंजम, ऑरेंजम, वेरी गुड। तो एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही सेम रीजन, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ओ बी पी की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं बोलो, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ मच, 169 इज इक्वल टू 9 है, हाँ हाँ मतलब 9 उधर होगा ना, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 9 प्लस बी पी का स्क्वायर। सो देयरफॉर बी पी का स्क्वायर कितना हो गया, 160। सो देयरफॉर बी पी की वैल्यू कितनी हो गई, बी पी की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 160, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 160 को अलग अलग लिख सकते हैं भाई साहब आप, 160 मतलब हो गया आपका 4 4 जा 16, 2 20 जा, 2 10 जा, और फाइनली 2 5 जा, तो इसका एक 4 इसका एक 4, तो आपका हो गया भाई साहब 4 इंटू 4 16
16 इंटू 10, तो आप यहाँ पे इस 4 का एक 2 बाहर आया, इस 4 का एक 2 बाहर आया, √10, सो आप यहाँ पे 4 √10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब बी पी का वैल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी, सो बी पी विल बी इक्वल टू 4 √10 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका यहाँ पे भाई साहब वैल्यू कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल ओ ए पी 90 डिग्री ओ स्क्वायर, ठीक है, ओ पी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 169 13। ओ बी पी की वैल्यू कितनी हो गई, सो दिस विल बी 9 प्लस बी पी का स्क्वायर 13, तो ये हो गया 169 माइनस 9 160, सो जिसको अपन √16 इंटू 10, तो 4 √10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल हम, ओके। प्रूव दैट द tangents at the end of the diameter of a circle are parallel। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। अरे यार चलिए वैसा वैसे करना है। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। फटाफट फटाफट क्विक क्विक। सक्षम टाइम पास कर रहा है तू। हेलो मैडम टाइम पास, सवाल करेंगी जरा। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। तो समझ लो भाई साहब हमने एक tangent ड्रॉ किया है, ये आपका डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, और इधर एक tangent ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है। ये आपका डायमीटर हो गया लेट्स से ए बी, और ये हो गया सेंटर आपका ओ, ठीक है। ये आपका लेट्स से एक्स वाई है, और ये हो गया आपका पी क्यू, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई और पी क्यू भाई साहब, तो यहाँ पे गिवन क्या है,
जैसे ऐसा इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो गिवन विगन सब आपको लिखना पड़ेगा। तो गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी एज डायामीटर, ठीक है। एक्स वाई is tangent at point of contact A and PQ is tangent at point of contact B, ठीक है। टू प्रूव आपका भाई साहब क्या है यहाँ पे, टू प्रूव, सो व्हाट विल बी योर टू प्रूव केस दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। ये आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रूफ क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द प्रूफ हियर, ठीक है। प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, इसको बताइए फटाफट फटाफट। तो कोई इंटीरियर एंगल्स बोल लो, ऑल्टरनेट एंगल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो भाई साहब। देखो ये वाला एंगल ओ ए एक्स ये 90 हो गया, ओ बी पी ये 90 हो गया, वाई रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ये दोनों का सम अगर 180 हो गया तो इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 देन द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपका 90 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो ये वाला एंगल भी तो 90 ही होगा ना, तो ये z बन रहा है, z में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अगर भाई साहब इक्वल हो जाते हैं सो देन इट विल बी बेसिकली दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ओके तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रूफ एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड और क्या है भाई साहब एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वाई रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट POC एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, रेडियस एंड टेंजेंट। अभी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ एक्स और ओ बी क्यू भाई साहब बराबर हो गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। हम बोल सकते हैं भाई साहब एक्स वाई और बी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल। वाई कन्वर्स ऑफ, यहां पे हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्लियर है भाई साहब। दो पैरेलल लाइंस, देखो दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपका सॉरी कन्वर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होगा यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये दो लाइन, और अगर आपको दिया नहीं हुआ है कि दो लाइन पैरेलल हैं, ऐसे अगर आपका दो एंगल्स बराबर आते हैं तो ऑब्वियसली ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। सो देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक्स वाई पी क्यू भाई साहब हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। तो हमने भाई साहब ये ड्रॉ किया, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, सेगमेंट AB इज द डायमीटर, लाइन्स PQ एंड RS आर टैंजेंट टू द सर्कल एट A एंड B, प्रूव दैट लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS। तो आपका OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, OBR 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट्स O एंड B आर कोलिनियर, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स आर ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू लाइन PR, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो ऑब्वियसली दिस विल बी, या आप बोल सकते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो द लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन ऑल्सो द लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट।
हो गया, डन डन डन। ओके सो देखो यहाँ पे भाई साहब एक सर्किल है जिसका सेंटर दिया हुआ है और ए टी बी भाई साहब आपको दिया हुआ है, ठीक है। कंसिडर द पॉइंट पी सच दैट पी टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आपका भाई साहब पी टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने मान लिया इस सर्किल में कोई पॉइंट है और यहाँ से तो एक्चुअली में क्या है, इस टेंजेंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको ये प्रूव करना है कि इस परपेंडिकुलर में ही सेंटर लाई करता है, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट ए बी which is basically having a point of contact T. At the point T we have drawn a perpendicular, so this perpendicular PT passes through the point O. That's something that we have to prove, ठीक है। यहाँ पे given a circle with center O, OB is the tangent to a circle at T, PT is perpendicular to AB. तो PT is perpendicular, ये आपको given दिया हुआ, आपको prove क्या करना है, that O lies in PT, या आप ये बोलेंगे कि POT आपका 180 डिग्री है, समझ में आ रहा है। O lies in PT या POT is basically 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे PT passes through the center O, सो प्रूफ भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे OT is perpendicular to AB, y radius is perpendicular to the tangent, ठीक है, बट PT is perpendicular to AB। हमको भाई साहब जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो PT perpendicular to AB है, OT भी भाई साहब perpendicular to AB हो गया और PT भी perpendicular to AB हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore we can say, दोनों में देखो ये परपेंडिकुलर है तो अपन क्या बोल सकते हैं, तो OT मतलब OPT का ही पार्ट है, दैट इज व्हाट वी कैन से, है ना। ये तभी पॉसिबल है, OT एंड PT आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन AB एट द सेम पॉइंट T ऑन इट। एक सेम पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर है और द सेम लाइन T ऑन इट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर POT मतलब OT एंड PT आर वन एंड द सेम लाइन, तो देयरफॉर वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। ये आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, एक ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Therefore PT passes through the center O, तो आपका PT जो है वो सेंटर O से पास कर रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके